नमस्कार। श्रीमद् भागवत की कथा के प्रथम स्कंध 7वें और 8वें अध्याय का आज हम सभी श्रवण करेंगे। शौनक आदि ऋषियों को सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित जी के जन्म कर्म मोक्ष की कथा है। कथा प्रारंभ होती है महाभारत युद्ध समय से, जब सभी वीर गति को प्राप्त हुए और अंत में भीमसेन जी ने दुर्योधन की जंघा को तोड़कर उसको भी मूर्छित कर दिया। तब दुर्योधन के परम मित्र अश्वत्थामा जी ने अपने मित्र का बदला लेने के लिए द्रौपदी के 5 निर्दोष सोए हुए पुत्रों का वध कर डाला। अब जब यह बात अर्जुन जी को सुनाई पड़ी तो वे क्रोध से अश्वत्थामा का वध करने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़े। अब प्राण संकट में है तो अश्वत्थामा को कुछ विचार नहीं आया। उसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए तुरंत ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, जबकि वह जानता नहीं था कि इस ब्रह्मास्त्र को पुनः वापस कैसे लौटाया जाए। ब्रह्मास्त्र का संधान अश्वत्थामा ने कर दिया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र है और किसी भी अस्त्र से उसको शांत नहीं किया जा सकता। इसीलिए भगवान की आज्ञा से अर्जुन जी ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के समक्ष अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र के टकराने से चारों दिशाओं में प्रचंड आग दहकने लगी। सारी प्रजा इधर संकट में पड़ गई। तब अर्जुन जी ने पुनः ब्रह्मास्त्र को वापस लौटा लिया। अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के समक्ष लेकर आए। द्रौपदी, वेद व्यास जी ने द्रौपदी के विषय में कहा है वाम स्वभावा। जब द्रौपदी के समक्ष अश्वत्थामा को लेकर आया गया तो द्रौपदी कहती है इन्हें छोड़ दो। ये नहीं कहती कि मेरे पुत्र के हत्यारे हैं, मार डालो, छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? कहती हैं कि ये तुम्हारे गुरु के पुत्र हैं और गुरु का पुत्र गुरु के समान है। और दूसरा, यह ब्राह्मण है, मेरे आंगन में किसी ब्राह्मण का अपमान करोगे, यह शोभा नहीं देता। द्रौपदी जी कहती हैं कि क्या इनके वध करने से मेरे जो 5 पुत्रों का वध हुआ है वे वापस आ जाएंगे? अरे मैं तो फिर भी सधवा हूं, अपने 5 पतियों के सहारे उनके आश्रय में रहकर जीवन यापन कर लूंगी, किंतु इनकी माता का सोचो, अपने पुत्र के सहारे हैं। यदि इनका भी वध कर दोगे तो वे किसके सहारे रहेंगी? मैं किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहती, इन्हें छोड़ दो, ऐसा द्रौपदी जी कह रही हैं। इतना निर्मल स्वभाव के अपकार का बदला भी उपकार से दे रही हैं। तभी तो भगवान रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भक्तों का स्वभाव ही निर्मल होता है, इसलिए भगवान कहते भी तो हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। निर्मल स्वभाव की हैं द्रौपदी। अब जैसे भीमसेन जी ने द्रौपदी के वचन सुने तो भीमसेन जी तो खूब क्रोधित हुए और कहने लगे कि अरे आता ताई है, वध कर दो। यदि ऐसे ही छोड़ दिया तो और पाप करेगा, इसको अवसर मिलेंगे, ये तो वधमी है और ना जाने क्या क्या बड़े पाप कर बैठेगा। इसीलिए इसका वध कर दो। किसी भी आतताई का वध करने से पाप नहीं लगता। दोनों अपनी ओर सही हैं। इधर द्रौपदी जी भी सही कह रही हैं। शास्त्रों में वर्णन है, ब्राह्मणों की हत्या निषेध बताई गई है, किंतु इधर भीमसेन जी भी सही कह रहे हैं कि आतताई को मार ही डालना चाहिए। आतताई के वध से पाप नहीं लगता।
भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से अर्जुन जी ने अश्वत्थामा के शीश पर लगी मणि को उसके बालों के सहित निकाल लिया और श्रीहीन करके, तेजहीन करके, अपमान करके उसको छोड़ दिया। यहाँ समझाया गया है कि अपमान मृत्यु के समान है। अश्वत्थामा को अपमान करके छोड़ दिया गया। इसके पश्चात पांडव जो अपने पुत्रों के शोक में विलाप कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने उनको सांत्वना दी और पुनः द्वारिका जाने के लिए भगवान रथ पर सवार हुए। जैसे ही भगवान उद्धव, सात्यकी आदि के साथ अपनी द्वारिकापुरी के लिए जाने को हुए, तो सामने से भगवान देख रहे हैं उत्तरा। उत्तरा पीड़ा से विहल होती हुई भगवान की ओर आ रही है। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, हे भगवान, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। ये दहकते हुए जलता हुआ बाण लोहे का मेरी ओर आ रहा है, आप इससे मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। उत्तरा जी कहती हैं, यहाँ कोई नहीं है जो मुझे अभय कर सके, इस भय से मुक्त कर सके, आप ही एकमात्र हैं, हे प्रभु रक्षा कीजिए। इस प्रकार उत्तरा भय से विहल होती हुई भगवान के समक्ष आ रही हैं। भगवान समझ गए कि यह अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए पांडवों के वंश को निर्बीज बनाने हेतु उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। जैसे भगवान उत्तरा की ओर देख रहे हैं, तभी वहां अचानक पांचों पांडवों के पास भी लोहे के दहकते हुए 5 बाण आते हुए दिखे। भगवान ने सुदर्शन चक्र से अपने साथी पांडवों की रक्षा की। इसके पश्चात भगवान ने उत्तरा के गर्भ को अपनी माया से, कवच से ढक दिया। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी की रक्षा करी। जब भगवान ने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी की रक्षा करी, इसके पश्चात माता कुंती द्रौपदी और पांडवों के साथ भगवान की स्तुति कर रही हैं, हाथ जोड़कर भगवान के समक्ष खड़ी हो गई, भगवान को नमस्कार कर रही हैं, कह रही हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। हे भगवान श्री कृष्ण वासुदेव, हे देवकी नंदन, नंद जी के दुलारे भगवान गोविंद, हम आपको नमस्कार करती हैं। हे भगवान पंकज नाभाय, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति स्थान कमल प्रकट हुआ है, आपको नमस्कार है। नमः पंकज मालिने, जिनके गले में कमल के सुगंधित पुष्पों की माला है। नमः पंकज नेत्राय, जिनके नयन कैसे हैं, कमल के समान कोमल और विशाल नेत्र हैं। नमस्ते पंकजांघ्रये, हम आपको नमस्कार करते हैं, आपका वंदन करते हैं, जिनके चरणों में कमल का चिन्ह है, ऐसे भगवान का हम नमस्कार करते हैं। माता कुंती भगवान के समक्ष खड़ी और कहती हैं कि आपके उपकार कहाँ तक गिनाऊं प्रभु, अभी तक हमारे पर जितने संकट आए, आप हमारे समक्ष कवच बनकर खड़े रहे,
कहाँ तक गिनाऊं? विषान महाग्ने पुरुषा दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छ्वतः। आपने कहाँ कहाँ हमारी रक्षा नहीं की, विष से हमारा रक्षण किया, महाग्नि उस लाक्षागृह की महान अग्नि से आपने हमें बचाया, दुष्टों से हमारा रक्षण आपने किया। असद सभाया, अरे जब द्यूत सभा में हमारा अपमान किया जा रहा था, द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जा रहा था, तब किसने हमारी रक्षा की? तब आप प्रभु ने हमारा रक्षण किया। वनवास कृच्छ्वतः, वनवास के समय हम पर आई इतनी विपत्तियों से हमें बचाया किसने था? वह भी आप थे। इसके बाद कहा गया है, मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यास्त्रताश्चास्म हरि अभिरक्षिता। अरे कहाँ तक गिनाऊं? अनेक बार युद्धों में आपने हमारी रक्षा की, अनेक बार बड़े बड़े महारथियों के अस्त्रों से आपने हमारी रक्षा की। और अभी अभी देखिए, उस अश्वत्थामा के चलाए हुए ब्रह्मास्त्र से जिसने हमारी रक्षा की वह भी आप हैं। कि हमने तो देखा है, जब जब हमारे पर संकट आए हैं हमने आपको समक्ष पाया है, इसीलिए मांग रही हैं। और क्या मांग रही हैं? कि विपदः संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। ये जगत गुरु, हमारे जीवन में पद पद पर विपत्तियां आती रहें। अरे भैया, इतनी विपत्तियां माता कुंती के जीवन में आई हैं, अब भी विपत्तियां ही मांग रही हैं। हम साधारण जन क्या मांग सकते हैं भगवान से? ज्यादा से ज्यादा भौतिक पदार्थों का सुख, संपन्न परिवार, यश वैभव, अजरता अमरता, यही तो मांग सकते हैं। किंतु माता कुंती भगवान से विपत्तियां मांग रही हैं। क्यों भाई, विपत्तियां क्यों मांग रही हैं? कहते हैं ना कि सुख के माथे सिल पड़ो जो हरि नाम बिसराए, बलिहारी ता दुख पे जो पल पल नाम जपाए। हम तो ऐसे दुख पर बलिहारी हैं जिसमें भगवान का नाम सदा स्मरण में रहे। असली विपत्ति तो वह है जब मनुष्य सुख के प्रपंच में पड़कर भगवान का भजन छोड़ देता है। असली विपत्ति वह है। इसके बाद भगवान से हाथ जोड़कर कहती हैं कि हे प्रभु, जैसे ये गंगा की धारा समुद्र में प्रवाहित होती है, वैसे ये जो मेरी बुद्धि है ना, ये कहीं और ना जाकर सिर्फ आप में लगी रहे। मेरा चित्त सदा सर्वदा आपसे प्रेम करता रहे, कहीं और ना जाए। ऐसी मांग माता कुंती भगवान के समक्ष रखती हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है कि भगवान के जितने भी भक्त हुए हैं वे भगवान से मांगते तो हैं, परंतु सुंदर सुंदर मांग भगवान के समक्ष रखते हैं। जैसे पृथु जी महाराज, वृत्रासुर, अम्बरीश जी, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, कितने ही भक्त हैं। सबने भगवान से, किसी ने भगवान से मांगा कि हमको 10,000 कान दे दो, किसी ने भगवान से मांगा कि भैया हमारी मृत्यु होए तो हो जाए, किंतु यह मृत्यु के बाद यदि हमें जन्म मिले ना, तो हम आपके भक्तन के जो चरण सेवक हैं उनको भी सेवक बन जाएं, यानी हमें कहीं से आपकी कथाएं श्रवण करने को मिल जाए। और ऐसे ही माता कुंती भी भगवान से क्या मांग रही हैं? विपत्तियां। तो श्रीमद् भागवत की कथा में इस प्रकार हमें भक्तों के चरित्र, भक्तों के स्वभाव कैसे, ये भी देखने को मिलता है।